दोस्तों, बुंदेलखंड के बारे में जानने और समझने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है बुंदेलखंड वैभव। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जिसका नाम है बुंदेलखंड वैभव। तो दोस्तों, इस चैनल के अंतर्गत हम बुंदेलखंड के विभिन्न धार्मिक, ऐतिहासिक, पुरातत्व, महत्व के स्थानों की सैर आपको कराते हैं। इसी तारतम्य में आज हम पधारे हैं बुंदेलखंड की दक्षिणी सीमा नर्मदा नदी के किनारे होशंगाबाद में। जी हाँ दोस्तों, आज हम हैं होशंगाबाद में, और होशंगाबाद नगर के मध्य में एक क्षेत्र पड़ता है आदमगढ़। आदमगढ़, जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐतिहासिक प्रागैतिहासिक साइट है। आदि मानव यहाँ रहा करता था, और इस स्थान के बारे में यहाँ आप देख पा रहे होंगे, ये शिलालेख है। पुरातत्व विभाग द्वारा ये क्षेत्र संरक्षित है, और इस शिलालेख पर इस साइट के बारे में पूरा विवरण दिया गया है। तो दोस्तों, 1960-61 में इस क्षेत्र में खनन का कार्य किया गया था, और उस खनन के दौरान ही आदि मानव के जो उपकरण थे, बर्तन थे, और जो भी उपयोग की सामग्री थी यहाँ प्राप्त हुई। तो दोस्तों, ये आप देख पा रहे होंगे पुरातत्व विभाग का ऑफिस, ये बोर्ड और ये व्यवस्थाएं जो भी पुरातत्व विभाग ने यहाँ की है, बहुत ही अच्छी व्यवस्था की दोस्तों। ये यहाँ पर टिकट घर भी है, आप यहाँ आ सकते हैं, तुरंत ऑनलाइन टिकट बुक करा सकते हैं। केवल 20 रुपये चार्ज है इस जगह को विजिट करने का, और बहुत ही अच्छी और सुंदर व्यवस्था पुरातत्व विभाग ने यहाँ पर की है दोस्तों। CCTV कैमरे लगे हुए हैं, पेयजल की उत्तम व्यवस्था है, और ये देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा ये ऑफिस है। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं इस जगह के बारे में खोजबीन। तो दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे साइड में कुर्सियों की व्यवस्था है, और मैं ये कहना चाहूँगा आप सभी से, अभी तक मैंने शैल चित्रों के बारे में जितनी जगह को विज़िट किया है, वो जगह इतनी दुर्लभ है दोस्तों कि आप फैमिली के साथ वहाँ नहीं जा सकते। मगर ये आदमगढ़ जो होशंगाबाद में है, यहाँ पर आप अपनी फैमिली के साथ आ सकते हैं, और उन सभी को आदि मानव के शैल चित्र दिखा सकते हैं दोस्तों। और भी एक बात मैं कहना चाहूँगा कि ये पूरा जो क्षेत्र आप देख पा रहे हैं, ये प्रकृति से परिपूर्ण हरियाली से आच्छादित है ये क्षेत्र दोस्तों। और यहाँ पर लगभग सैकड़ों पर्यटक रोज आते हैं दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि ये बिल्कुल सटा हुआ है, होशंगाबाद से बिल्कुल सटा हुआ है, और मेन रोड बिल्कुल 100 मीटर दूरी से यहाँ से मेन रोड जाता है, और वाहनों का आना जाना लगा हुआ है दोस्तों। तो आप देख पा रहे होंगे पुरातत्व विभाग की शानदार व्यवस्था, पगडंडी की पक्की पगडंडी बनी हुई है, और हर एक विज़िट जो मतलब जहाँ पर शैल चित्र बनाए गए हैं जिस गुफा में आदि मानव द्वारा, वहाँ तक ये पक्का रोड जाता है। विधिवत बोर्ड लगे हुए हैं दोस्तों, ये देख पा रहे हैं रॉक शेल्टर नंबर 4, ये वो रॉक है, ये देखिए। पर्यटकों के लिए बहुत ही अच्छी व्यवस्था है दोस्तों, और ये पक्की पगडंडी, हम जा रहे हैं रॉक शेल्टर नंबर 4 की ओर। तो चलिए दोस्तों, हम आपको दिखाते हैं कि वहाँ पर हमें क्या मिलता है। ये देखिए दोस्तों, विशाल चट्टान, और ये चट्टान का बाहर निकला हुआ छज्जा, ये देखिए दोस्तों, ये छज्जा निकला हुआ है बाहर, और इस छज्जे के नीचे ही हमें कुछ शैल चित्र मिलना चाहिए। तो दोस्तों, ये आप देख पा रहे होंगे लाल बिल्कुल स्पष्ट है दोस्तों, ये आदि मानव द्वारा बनाया गया शैल चित्र। देखिए दोस्तों, ये देखिए बिल्कुल स्पष्ट है, कोई जानवर का चित्र है, उसके ऊपर बैठा हुआ है आदि मानव, अपने हाथ में कुछ उपकरण, कुछ अस्त्र शस्त्र वो लिए हुए है। और ये देखिए दोस्तों, ये ऊपर भी आप कुछ देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये देखिए, ये लाल जो आप देख पा रहे हैं, ये पूरा शैल चित्र ही है जो कि आदि मानव ने बनाया था। ये दोस्तों, इन शैल चित्रों की ये विशेषता है कि ये लगभग 20,000 वर्ष पूर्व के बताए जाते हैं। पुरातत्व विभाग ने यहाँ पर 1960-61 में यहाँ पर खनन का कार्य किया था। हालांकि ये साइट 1920 में इस साइट का पता लगा था। मिस्टर निरंजन घोष यहाँ पे एक प्रोफेसर थे स्थानीय कॉलेज में,
पुरातत्वविद थे, उन्होंने इस साइट की खोज की थी 1920 में। और इस साइट का जो खनन कार्य है, विधिवत खनन कार्य है, पुरातत्व विभाग द्वारा 1960-61 में किया गया था दोस्तों। तो पिछले वर्ष ही लगभग 100 वर्ष हो चुके हैं इस साइट को, इस साइट के बारे में खोज जो हुई थी उसको 100 वर्ष प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे आदि मानव के द्वारा बनाए हुए ये शैल चित्र, क्योंकि ये मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल मेन रोड लगा हुआ है इस साइट से, और लगभग 20 से 25 वर्ष पूर्व ही पुरातत्व विभाग ने इस साइट को अपने हाथों में लिया और उसको संरक्षण का काम किया। इससे पहले ये बिल्कुल ओपन था, यहाँ लोग आते थे, पिकनिक मनाते थे, और जितना मतलब इसको, इस साइट को जितना तहस नहस करना चाहिए था पर्यटकों ने किया, मगर अब ये संरक्षित है दोस्तों। तो बहुत से शैल चित्र अपनी अंतिम अवस्था में है, मगर क्योंकि पर्यटक विभाग ने इसको अपने हाथ में ले लिया है तो इनका रखरखाव अभी हो रहा है। ये देखिए दोस्तों, विशाल छज्जा है ये, इस छज्जे के नीचे ये शैल चित्र बने हुए हैं। ये देखिए दोस्तों, ये देख पा रहे होंगे अब, विशाल छज्जा लगभग 30 फीट अपने अक्ष से ये बाहर निकला हुआ छज्जा है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल बेहतरीन इसकी बनावट है, और ये एक विशाल शिला है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल स्पष्ट है दोस्तों, बिल्कुल स्पष्ट है। और हालांकि पुरातत्व विभाग ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। हर एक जो यहाँ पर साइट है, विजिटिंग साइट, वहाँ एक छोटा सा बोर्ड लगाया गया है। उस बोर्ड पे लिखा गया है ये कितने नंबर है, और ये अपेक्षा ये की जाती है कि एक बोर्ड और लगना चाहिए, तो विधिवत इस विषय में, इन शैल चित्रों के विषय में वो जानकारी दे सके दोस्तों। तो चलिए हम आगे चलते हैं और अन्य रॉक शेल्टर नंबर की ओर। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये आदमगढ़ की जो पहाड़ियां हैं, ये बिल्कुल लगभग होशंगाबाद से सटी हुई है, और इतिहासकार ये मानते हैं कि यहाँ ये जो शैल चित्र प्राप्त हुए हैं लगभग 20,000 वर्ष पुराने हैं। और इनकी खोज का जो श्रेय है श्री मनोरंजन घोष को जाता है, जिन्होंने 1920 में इनकी खोज की थी। तो दोस्तों यहाँ कई शैलाश्रय हैं, जिनमें उत्तर पाषाण युग से लगाकर मध्यकाल तक के चित्र मिलते हैं दोस्तों। ये चित्र जो हैं सफ़ेद रंग के हैं, कुछ चित्र लाल रंग के हैं, कुछ हल्के गेरुआ रंग के हैं, और कुछ चित्र बिल्कुल लाल रंग के हैं दोस्तों। इन चित्रों के माध्यम से मानव जीवन के क्रियाकलापों, पशु चित्रण, युद्ध के दृश्य, शिकार को दर्शाया गया है दोस्तों। तो चलिए हम आगे के रॉक शेल्टर पे चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि हमें क्या प्राप्त होता है दोस्तों। क्या आप देख रहे हैं, पूरा क्षेत्र हरियाली से ढका हुआ है दोस्तों। आपको यहाँ भ्रमण करने में इतना आनंद आएगा। मैं अभी आया हूँ 23 अगस्त को मैं यहाँ पर हूँ, लगभग बरसात का ही मौसम है, और तो ये क्षेत्र बिल्कुल हरियाली से आच्छादित है दोस्तों। आप देख पा रहे होंगे ये विशाल चट्टान, ये देख पा रहे होंगे दोस्तों, यहाँ कुछ हमें प्राप्त हो। परेशानी यह है दोस्तों कि ये बिल्कुल यहाँ पर मानव हस्तक्षेप होता रहा है, तो बहुत से चित्र धूमिल हो गए हैं, लुप्त हो गए हैं। देखिए दोस्तों, शायद कुछ दिखे हमें मिले, आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए दोस्तों, कुछ बहुत ही सूक्ष्मता से देखने की आवश्यकता है शैल चित्रों को, अगर वो मिलते हैं तो दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं एक अन्य रॉक शेल्टर नंबर की ओर। ये देखिए दोस्तों, ये विशाल चट्टान और चट्टान से निकला हुआ ये छज्जा, यहाँ तो बिल्कुल निश्चित हमें कुछ ना कुछ अवश्य ही मिलेगा दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल हम छज्जे के नीचे पहुँच गए हैं, और कुछ वाइट कलर के भी शैल चित्र यहाँ प्राप्त हुए हैं दोस्तों। तो वो उन्हें भी हमें देखना है कि वाइट कलर के शैल चित्र कैसे होते हैं। अभी तक हमने वाइट कलर के शैल चित्रों का अवलोकन नहीं किया है, तो वो भी हम देखेंगे कि श्वेत रंग के रॉक पेंटिंग कैसी होती है। हालांकि ये छोटा सा लाल रंग का मुझे कुछ दिखाई पड़ा है, निश्चित ही ये शैल चित्र है। और ये पानी द्वारा बनाया गया ये वाइट जो आप देख पा रहे हैं, ये लगातार जल रिसता है, तो ये कैल्शियम से ये निशान बन जाते हैं दोस्तों। और पानी, हवा, ये सब शैल चित्रों को नष्ट कर देती है दोस्तों। चलिए अन्य स्थान पर चल। तो मैं ये कह रहा था दोस्तों
जो जहाँ प्राप्त, ये देखिए दोस्तों, ये रॉक शेल्टर नंबर 7 बता रहा है। ये देखिए दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए दोस्तों, ये वाइट कलर के सेल चित्र हैं दोस्तों। ये आप देख पा रहे होंगे, वाइट कलर के सफ़ेद रंग के ये सेल चित्र हैं दोस्तों। आप देख पा रहे होंगे, बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल स्पष्ट है। देखिए दोस्तों, बिल्कुल स्पष्ट है। आदि मानव द्वारा बनाए गए ये सेल चित्र वाइट कलर के हैं दोस्तों। अभी भी यूं की त्यों अवस्था में हैं। और ये सेल चित्रों की व्यवस्था है दोस्तों। अभी तक जहाँ जहाँ भी सेल चित्र जो मिले हुए हैं, उसमें ये पाया गया है कि वो किसी एक व्यक्ति द्वारा ही उनका निर्माण किया गया है। मगर आदमगढ़ में जो शैल चित्र प्राप्त हुए हैं, उन शैल चित्रों का अध्ययन करने पर ये ज्ञात हुआ है कि एक विशाल समूह द्वारा इन शैल चित्रों का निर्माण किया गया है दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये आप देख पा रहे होंगे, वाइट कलर के भी शैल चित्र हैं यहाँ पर, बिल्कुल स्पष्ट अवस्था में। देखिए दोस्तों, ये देखिए वाइट कलर के शैल चित्र आपके सामने। समस्या यह है दोस्तों कि मोबाइल से आप इतना स्पष्ट नहीं देख पा रहे होंगे, है ना। मोबाइल स्क्रीन इतना अच्छा चित्रण नहीं कर पा रही है क्योंकि वाइट है। और चट्टानों में भी कुछ वाइट सा ऑलरेडी पहले से रॉक नंबर 6 पर हम अभी हैं। ये दो विशाल चट्टानें देखिए, एक ये चट्टान, एक ये चट्टान। वो चट्टान एक गुफा का निर्माण कर रही है दोस्तों। चलिए हम अंदर चलते हैं। इस गुफा के अंदर हमें और क्या मिलता है। हालांकि मैं जो पगडंडी पुरातत्व विभाग द्वारा बनाई गई है उसको मैं छोड़ चुका हूँ और आगे बढ़ चुका हूँ कि देखता हूँ और मुझे आगे क्या मिलता है। ये देखिए दोस्तों, तो मैं आपको यहाँ इस साइट के बारे में बताता चलूँ कि वर्तमान में यह स्थल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल के अंतर्गत संरक्षित राष्ट्रीय महत्व की पुरातात्विक स्थल घोषित किया गया है दोस्तों। 1960 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने R.V. जोशी एवं M.D. खरे के मार्गदर्शन में पुरातात्विक उत्खनन कराया था। तो दोस्तों, ये आप देख पा रहे होंगे, ये विशाल चट्टानें हैं। ये देखिए दोस्तों, ये पेड़ भी यहाँ पर पनप रहा है, बड़ा का पेड़ है ना दोस्तों। बिल्कुल, तो मैं ये कह रहा था दोस्तों, बिल्कुल यहाँ से आप 5 या 6 किलोमीटर आप चलेंगे तो आप नर्मदा नदी को प्राप्त करेंगे दोस्तों। नर्मदा नदी से बिल्कुल सटा हुआ ये क्षेत्र है आदमगढ़। और आदमगढ़ से 40 किलोमीटर जो है भीमबेटका है। यहाँ पर भी आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्र प्राप्त हुए हैं दोस्तों। तो ये साइड आप देख रहे हो, रॉक शेल्टर नंबर 6, जितना भी ये लिखा हुआ है यहाँ पर शैल चित्र प्राप्त हुए हैं दोस्तों। अब वो शैल चित्र धीरे धीरे धूमिल हो रहे हैं, तो मुझे भी बड़ी दिक्कत जा रही है उन्हें ढूंढने में। ये देखिए दोस्तों, ये वाइट कलर के हैं शैल चित्र, देख पा रहे होंगे आप। ये देखिए दोस्तों, आदमगढ़ का ये विशाल जंगल और उस जंगल के बीच में स्थित ये विशालकाय चट्टान निकले हुए छज्जे। तो दोस्तों चलिए आगे चलते हैं और हम आपको दिखाते हैं। तो मैं ये कह रहा था दोस्तों, R.G. जोशी एवं M.D. खरे के मार्गदर्शन में 1960 में यहाँ पर पुरातात्विक उत्खनन करवाया गया था, जिसमें कि बहुत सारे आदि मानव के उपकरण उनके प्राप्त हुए थे। उनके अस्त्र शस्त्र भी यहाँ पर प्राप्त हुए थे दोस्तों। और इस साइट के बारे में एक और विशेषता है दोस्तों कि ये शैल चित्र प्रागैतिहासिक काल से ऐतिहासिक काल के बीच के हैं। इतिहासकारों के हिसाब से ये शैल चित्र 20,000 वर्ष पुराने हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल में मनुष्य के रहने का पहला घर पहाड़ियाँ ही रही है दोस्तों, है ना। इसलिए इन्हें शिलाश्रय कहा जाता है। और उस समय भाषा का विकास नहीं हुआ था, इसलिए मनुष्य अपनी भावनाओं को चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित करता था। तो दोस्तों, ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है कि 20,000 वर्ष पूर्व जो हम लोग की भाषा है, इसका विकास नहीं हुआ था। व्यक्ति चित्रों के माध्यम से और चिन्हों के माध्यम से ही अपनी भावनाओं को प्रकट करता था। तो दोस्तों, ये एक जगह और आ गए हैं हम। ये एक गुफा है, छज्जा तो नहीं निकला हुआ है, ये गुफा है। हालांकि गुफा की स्थिति बहुत ख़राब है। ये देखिए दोस्तों, बदबू सी आ रही है यहाँ पर, सीलन है। ये देखिए दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए दोस्तों, विशाल चट्टानें। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये फिर से पुनः आ गए हैं। रॉक शेल्टर नंबर 7 में पहुंच चुके हैं दोस्तों हम। चलिए अब हम यहाँ देखते हैं यहाँ क्या है। तो मैं दोस्तों मैं कह रहा था
कि आदि मानव अपने जो भावनाएं हैं इनको चित्रों के माध्यम से प्रकट करता था। जो यहाँ शैल चित्र मिले हुए हैं मानव की दैनिक दिनचर्या, जैसे शिकार करना, घुड़सवारी करना, नृत्य करना, जो आदि मानव से संबंधित है उनसे संबंधित चित्र यहाँ पर प्राप्त हुए हैं आदमगढ़ में। चित्रों के माध्यम से स्पष्ट है कि इस दौर में मनुष्य में समूह में रहना शुरू कर दिया। दोस्तों यह यहाँ जो चित्र प्राप्त हुए हैं आदमगढ़ से, उन चित्रों के माध्यम से पुरातत्वविद जो हैं वो यह अनुमान लगाना, स्पष्ट अनुमान लगा सकते हैं कि मनुष्य ने समूह में रहना शुरू कर दिया था। दोस्तों ये पूरी पहाड़ी आप देख पा रहे होंगे, विशालकाय पहाड़ी। दोस्तों मैं भी इसको ऊपर से इस पहाड़ी पर चढ़कर मैं आपको बताऊंगा कि इसकी क्या विशालता है इस पहाड़ी की। और जंगल भी है, पहाड़ भी है, और उन पहाड़ों के बीच में से रास्ता बनाया गया है पुरातत्व विभाग द्वारा। ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल जंगल ही जंगल है, बीच बीच में पहाड़ है। और ये देखिए पर्यटक भी यहाँ आते रहते हैं। दोस्तों ये देखिए पूरा परिवार यहाँ पधारा है। दोस्तों ये देखिए दोस्तों, पूरे परिवार भी यहाँ विजिट करने आते हैं साइट पे, प्रकृति का आनंद लेने के लिए, शैल चित्रों को निहारने के लिए। देखिए चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम। तो ये देखिए पर्यटकों को बैठने के लिए भी बहुत अच्छी व्यवस्था है, पेयजल की बहुत ही अच्छी व्यवस्था है, लाइटिंग की बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है पुरातत्व विभाग द्वारा। जगह जगह CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं पुरातत्व विभाग द्वारा, आप देख पा रहे हैं दोस्तों। तो इस जगह के बारे में मैं थोड़ी और जानकारी आपको दे दूं। प्राकृतिक रंगों से बनाए गए हैं ये चित्र यहाँ जो प्राप्त हुए हैं हमें आदमगढ़ की पहाड़ियों में। लगभग 4 किलोमीटर क्षेत्र में 20 शैलाश्रय का पता चला है। शैलाश्रय में पशु जैसे वृषभ, गज, अश्व, सिंह, गाय, जिराफ, हिरण आदि योद्धा, मानवकृतियां, नर्तक, वादक, गजारोधी, अश्वरोधी एवं टोटीदार पात्रों का अंकन है। इन चित्रों को खनिज रंग जैसे हेमेटाइट, चूना, गेरू आदि के प्राकृतिक गोंद, पशु चर्बी के साथ पाषाण पर प्राकृतिक रूप से प्राप्त पेड़ों के कोमल रेशों अथवा जानवरों के बालों से बनी कूचे की सहायता से उकेरा गया है। दोस्तों जो मैंने अभी बात कही है, ये इतिहासविदों ने इन चित्रों का बहुत ही बारीक रूप से अध्ययन किया है और ये पाया गया है कि इन चित्रों को हेमेटाइट से, चूने से, गेरू आदि में प्राकृतिक गोंद, पशु चर्बी के साथ पाषाण पर प्राकृतिक रूप से प्राप्त पेड़ों के कोमल रेशों अथवा जानवरों के बालों से बनी कूची की सहायता से उकेरा गया है। दोस्तों 20,000 वर्ष पूर्व भी मानव कितना समझदार था इसका आकलन आप कर सकते हैं। दोस्तों ये देखिए दोस्तों, ये देखिए आप व्हाइट देख पा रहे होंगे, बिल्कुल व्हाइट देखिए। ये घोड़ा है, घोड़े पे कुछ बैठा हुआ है आदि मानव। ये देखिए व्हाइट कलर बिल्कुल स्पष्ट है दोस्तों, बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपको समझ में आ रहा होगा। ये घोड़ा है, नीचे भी कुछ बनाया गया है, जानवर है, जानवर के ऊपर आदमी बैठा हुआ है, आदि मानव बैठा हुआ है। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए बिल्कुल देखिए दोस्तों, व्हाइट कलर से स्पष्ट है, बिल्कुल स्पष्ट है। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, युद्ध का चित्रण समझ में आ रहा है ना? ऐसा तो लगता है। ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल स्पष्ट है, नीचे भी है, ये है व्हाइट कलर। ये चूने के बताया गया है वैज्ञानिक, चूने का से बनाया गया है। प्राकृतिक गोंद का भी उपयोग इसमें किया गया है। और सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि जो रेशे, पेड़ों के जो कोमल रेशे हुए, उन रेशों से मतलब ब्रश बनाकर इस चित्रों का निर्माण किया गया है। और ये देखिए दोस्तों, ये देखिए व्हाइट कलर की, बिल्कुल स्पष्ट है दोस्तों, बिल्कुल स्पष्ट है। नृत्य करते आदि मानव की टोली यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रही होगी दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल देखिए दोस्तों। और पुरातत्वविद ये कहते हैं कि इन चित्रों को बनाने के लिए जो ब्रश है उसमें पशुओं के जो बाल जो होते हैं उससे ब्रश बनाया गया है और उस ब्रश से भी यहाँ पर इन चित्रों का निर्माण किया गया है, ऐसी संभावना व्यक्त की गई है दोस्तों। पुरातत्व वेत्ताओं ने अपने अध्ययन में ये पाया गया कि ऐसा संभव है कि जानवर के जो बाल थे उनसे ब्रश बनाया गया होगा। और उन ब्रश, क्योंकि ये चित्र इतने सुंदर हैं, अभी तक हमने जितने
चित्रों का अवलोकन किया है और भी पुराने वीडियो में हमने आपको बताया था, वो इतने क्लीन और इतने सुंदर नहीं थे जितने कि ये शैल चित्र देखने को मिलते हैं। तो एक बात और भी स्पष्ट होती है कि नर्मदा नदी के किनारे जो आदिम मानव रहा करता था, वो ज्ञान में, अपनी कला में अन्य जगह के जो आदि मानव थे उनसे कहीं आगे था दोस्तों। उन्होंने जो चित्रों का निर्माण किया, बहुत ही सुंदर और बहुत ही अद्भुत चित्र हैं दोस्तों। और चलिए हम आगे चलते हैं रॉक शेल्टर नंबर 8 की ओर। देखिए दोस्तों, रॉक शेल्टर नंबर 8, ये देखिए दोस्तों, मैं पुनः एक बार पुरातत्व विभाग जो है यहाँ का संरक्षण करता है, उन्हें मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि बहुत अच्छी व्यवस्था की है आप लोगों ने, और भी अच्छी व्यवस्था हो सकती है अगर एक बोर्ड इन रॉक शेल्टर नंबर के आसपास लगा दी जाए और इंस्ट्रक्शन दिए जाएँ, बताया जाए कि कहाँ वे शैल चित्र हैं अच्छी तरीके से आप दें, क्योंकि मुझे तो बड़ी दिक्कत जा रही है यहाँ पर शैल चित्रों को खोजने में। ये देखिए दोस्तों, पूरा क्षेत्र ये संरक्षित है और अच्छी व्यवस्था यह है कि यहाँ पर आप आसानी से आ सकते हैं। ये हालांकि कोई पिकनिक पॉइंट नहीं है दोस्तों कि आप यहाँ पर आके पिकनिक मनाएं। यहाँ बिल्कुल सख्ती से यहाँ पर खाने पीने की मनाही है, केवल पेयजल यहाँ उपलब्ध होगा आपको और कुछ नहीं। धूम्रपान निषेध है, खाने पीने की कोई भी सामग्री आप अंदर नहीं ला सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये छज्जा निकला हुआ है, इसमें निश्चित ही शैल चित्र हमें प्राप्त होंगे दोस्तों, इस छज्जे में बिल्कुल 101%। चलिए हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर और हमें क्या प्राप्त हो सकता है। आगे भी चलते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं, क्योंकि दोस्तों ये साइड बहुत बड़ी है। 20 यहाँ पे बताए जाते हैं, 20 साइड है यहाँ पर आदि मानव ने चित्र बनाए हैं। चलिए हम आपको और आगे दिखाते हैं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है तो इसका मैं सेकंड पार्ट भी बनाऊंगा, आप अवश्य देखें। ये देखिए दोस्तों, लगभग 40 फीट ये बाहर निकला हुआ छज्जा दोस्तों, ये आप देख पा रहे होंगे 40 फीट बाहर निकला हुआ ये विशाल चट्टान। ये देखिए दोस्तों, मैं तो बड़ा अचंभित हूँ दोस्तों इस चट्टान को देखते हुए, 40 फीट से बाहर निकला हुआ है अपने स्थान से। ये देखिए दोस्तों, ये रॉक शेल्टर नंबर 11 कैटलॉगिंग की गई है दोस्तों। ये 11 नंबर पे क्या मिला है कि ये पुरातत्व विभाग के अंतर्गत रख रखाव में सब पता होगा उन लोगों को 11 नंबर में क्या है क्या नहीं है। मगर यहाँ पर अगर बोर्ड लग जाता है एक तो मज़ा आ जाता दोस्तों ज़िंदगी का। और भी मैं आप देख पा रहे हैं तो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि वाइट कलर के भी शैल चित्र हैं तो वाइट में वाइट मिक्स हो रहा है, इतना समझ में नहीं आ पा रहे हैं। तो ये देख पा रहे होंगे आप, हल्के हल्के रेड कलर के कुछ शैल चित्र हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, मैं तो कुछ थकावट सी मुझे कुछ हो रही है, आप देख पा रहे होंगे। हाँ, आ रहा है कुछ समझ में, कुछ थोड़ा लग तो रहा है दोस्तों। ये देखिए वाइट कलर चट्टान का भी वाइट कलर है और वाइट कलर के ही शैल चित्र। तो दोस्तों बने रहिए आप हमारे साथ, हम दिखाते हैं आपको और भी सभी